अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको काफ़ी हिम्मत है कि इतनी देर से आप इस महफिल को समाअत कर रहे हैं। यकीनन सुनाना इतनी बड़ी बात नहीं कि जितना समाअत करना है, सुनना है। हिम्मत वाले हैं आप। अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मैं भी आया हूँ कुछ पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए। आने में थोड़ी ताख़ीर हो गई, उसकी वजह गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई। हाँ, हो गई रास्ते तभी ये लेट हो गई इसकी। हाँ, अरे हजरत कलाम होगा अभी और हैं सुनाने, लेकिन आ जाओ घूम का। और हमसे भी टाइम मिर्ज़ापुर वालों, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह लियाकत भाई, माशाअल्लाह। ये बहुत जज्बाती आदमी है। तो एक शेर मुलाहिज़ा फरमाए। शायर ने कहा था कि सूरज पे जुल्मतों का दोशाला नहीं पड़ा, सदियों से चल रहा है ये काला नहीं पड़ा। बह जाती कब की बर्फ पिघल कर गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। आप जैसे लोगों से पाला नहीं पड़ा। अल्लाह सलामत रखे। जिनके इसाले सवाब के लिए हमारे भाई पूरे हिंदुस्तान में अपनी निज़ामत का डंका बजाने वाले माशाअल्लाह यूट्यूब के ज़रिए और आपकी बस्ती का नाम रोशन किया हज़रत क़ारी फ़ुरक़ान साहब क़िबला ने, अल्लाह सलामत रखे इनकी दावत मोहब्बत पर। और मुझे तो अभी यहाँ आकर के मालूम हुआ कि हज़रत की वालदा के ईसाले सवाब के लिए महफिल सजी है। बहरहाल अल्लाह उनको ग़रीक़े रहमत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हज़्ज़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। आइए बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल वजूद वल करम मम्मइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब की सरज़मी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, अरब की सरज़मी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। बहुत अच्छा पढ़ा अभी हज़रत मौलाना यूनुस रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी ने, तबीयत खुश हो गई, पहली मरतबा फेस टू फेस इनको सुना है। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और बहुत अच्छा काबिले दाद हज़रत सईद अख्तर साहब क़िबला जोखरपुरी, जो पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुने जाते हैं, वो आपकी इस बस्ती मिर्ज़ापुर में तशरीफ़ लाए। मनक़बत इमाम हुसैन पढ़ी, हंगामा हो गया। फिर मेरे बाद आएंगे, अल्लाह उनको भी सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे। ज़रा मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। शेर सुन ले कि अरब की सरज़मी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं। बोलिए, बोल के सुनिए, थोड़ा मुझे भी आप बोल के सुन लीजिए। अरब की सरज़मी पे ऐसी कुछ रातें भी होती हैं, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती हैं। मेरे सरकार का दीवाना है, पागल नहीं कहना मियाँ इसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। जब बात चली है तो सुनिए। अल्लाह अकबर। हज़रात, आज के दौर में इंसान जब मकान बनाता है तो कितने मुस्तहकम तरीके से बनाता है, मजबूती शुरू से लेकर के चलता है। आपने ये नहीं देखा होगा कि बुनियाद को नीचे से कमजोर कर दिया, ऊपर जाकर के मकान को मजबूत कर रहे हैं। ये अक्लमंदी नहीं, बल्कि नीचे से लेकर के चलते हैं, पिलर साथ लेकर के चलते हैं। अल्लाह अकबर। एक मकान बना दिया, अच्छा मकान बनाया। अब आप पूछिए मालिक मकान से, आपने ये जो मकान बनाया है किसके लिए बनाया है? 50 साल
की उम्र में मकान बनाया, 55 साल की उम्र में मकान बनाया है, 60 साल की उम्र में मकान बनाया है। आपको 60 साल 70 साल की जिंदगी 10 और 15 साल दुनिया के अंदर रहना है। अल्लाह अकबर। वैसे तो आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। आने की तरतीब मिर्जापुर वालों ये है कि दादा पहले होता है, पोता बाद में तवल्लुद होता है, नाना पहले आता है, नवासा बाद में आता है, बाप पहले होता है, बेटा बाद में आता है। आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। ऊंचा बोलो, कोई तरतीब नहीं। बूढ़ा बाप बैठा रह जाता है, जवान बेटा दुनिया छोड़कर के शहर खामोशा को चला जाता है। दादा तशरीफ फरमा रहते हैं, पोते का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो बताना चाहता हूँ, मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने बड़ी संजीदगी के साथ अल्लाह अकबर कहा था कि कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। जो भी आया है जाने के लिए, वजीर आया वो भी जाएगा, बादशाह आया वो भी जाएगा। अल्लाह हुकूमत दे करके आजमाता है, अल्लाह गरीबी दे करके आजमाता है। अल्लाह कभी बिल्डिंग का मालिक बना करके इम्तिहान लेता है। देखता हूँ बिल्डिंग में रहने के बाद मेरी इबादत करता कि नहीं करता, मेरा शुक्र अदा के नहीं करता, उसी बिल्डिंग वाले को फुटपाल पे ला करके डालता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उसका इम्तिहान लेता है कि बिल्डिंग में रहकर तो मेरी इबादत करता था, अब ये छप्पर में रह करके मेरी इबादत करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह ने कहा था बहादुर शाह जफर ने कि किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल ना सकी कुए यार। अल्लाह। बड़ी बरको शरार है दुनिया, क्या बात है। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतिबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। बहुत खूब। और मौत ठहरी आने वाली आएगी। आप क्या समझते हैं कि हमें मौत नहीं आएगी? सबको मौत आएगी। आज हम उनके इसाले सवाब के लिए बैठे हैं, ना मालूम लोग हमारे लिए जमा हो के नहीं हो। मुकद्दर की सिकंदर थी, इसलिए कि उन्होंने अपना बेटा कारी फुरकान की शक्ल में छोड़ा है। अल्लाह सलामत रखे इनको, ये जब तक रहेंगे अपनी वालिदा को इसी तरह इसाले सवाब की महफिलों के इनेकाद करते रहेंगे। वरना वो भी बेटे हमने देखे हैं कि इधर तो बाप का इंतकाल हुआ, उधर बेटा दूर से खड़े होकर के कह रहा है कि इजाजत है नमाज पढ़ाइए। अल्लाह तौफीक दे तो अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि दूर खड़े होकर के ये ना कहे कि आप नमाज पढ़ाओ, बल्कि इमाम साहब के पास आकर के दस्त बस्ता कहे हजरत इजाजत हो, आपकी परमिशन हो तो अपने बाप की अपनी माँ की नमाज जनाजा मैं पढ़ा दूं। इमाम साहब की परमिशन मिलेगी, बेटा बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएगा, बेटा माँ की नमाज जनाजा पढ़ाएगा। कसम खुदा की, इधर तो एक बेटा अपने माँ बाप की वालिदैन की नमाज जनाजा पढ़ाएगा, उधर रब के बहरे बेकरा में जोश पैदा होगा। बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाने की बरकत से अल्लाह बाप के अमलों को नहीं देखेगा, बल्कि इसी की बरकत से अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नाजिम मंजरी, नारे तकबीर। मैंने देखा है लोग खत्ती में लगते हैं कि मेहमान आए हैं, बिरयानी का इंतजाम करो। कब्र पे ऐलान होते हैं कि कोई भूखा ना जाए, खाना खा करके जाए, बाहर वाले खाना खा करके जाए। ये MBBS, ये BUMS, अल्लाह अकबर, ये डॉक्टर, ये मास्टर भर्ती के चक्कर में लगा है, मेहमानों को अल्लाह अकबर खिलाने के चक्कर में लगा है। लेकिन वहीं पे अगर माँ बाप ने आलिम दीन बेटा छोड़ा है, कारी कुरान छोड़ा है, हाफिज कुरान बनाया है, तवज्जो फरमाइए, मैं ज्यादा देर आपकी खिदमत ना करूंगा, मेरी तरफ देखिए। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। चंद बातें मोहब्बत से आप सुन लीजिए, आप बातें करेंगे तो मैं असल पैगाम आप तक शायद पहुंचा ना पाऊं, इसलिए मेरा असल पैगाम आप मोहब्बतों से सुन लें। जरा मिर्जापुर वालों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बदल आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। हमने देखा है लोग, लेकिन वहीं पे अगर बेटा आलिम दीन है,
बेटा कारी कुरान है, कसम खुदा की वो अपने बाप की कब्र के सरहाने बैठ जाएगा, कुरान पढ़ेगा, सूरतुल बकरा की तिलावत करेगा। मेरे नबी ने फरमाया अगर तेरी माँ का इंतकाल हो, तेरे बाप का इंतकाल हो, तो उसकी कब्र पे बैठ जा और इतनी देर तक अल्लाह का जिक्र करता रहे जितनी देर में ऊंट कट के ज़िबा होकर के वो तकसीम ना हो जाए। मरने वाला तो कब्र में पड़ा है, मरने वाले ने घर बाहर छोड़ा है, मरने वाले ने न जाने क्या क्या सपने और तसव्वुर बांधे थे कि सुबह को बाजार जाऊंगा, मुरादाबाद भोजपुर जाऊंगा, पीपल्स आने से वो काम करूंगा, ये काम करूंगा, काशीपुर का चक्कर लगाना है। लेकिन सवेरे को जब आंख खुली है तो अब दुनिया में नहीं बल्कि कब्र में आंख खुली है। अभी हजरत कारी फुरकान साहब क़िबला ने कहा था, शायद आपने इतनी तवज्जो से नहीं सुना जितना इनका जुमला तवज्जो का हामिल था। मैं तायीद करता हूं इनके जुमले की, और ये इनका जुमला नहीं मौला अली का जुमला था। हर इंसान सोया हुआ है, असल उसको बेदारी तो कब्र में जाकर के हासिल होगी। बेशक हम सोए इसलिए हमारी नमाजें कदा होती हैं, हम सोए हैं इसलिए हम मस्जिद के दरवाजे पे बैठ करके बग्गी बाग खेलते हैं, हम सोए हुए हैं इसलिए हम ताश के पत्ते खेलते हैं, हम सोए हुए हैं अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, हम सोए हुए हैं इसलिए अदावत के चिराग हमारे दिलों में जल रहे, एक दूसरे के लिए हमारे घरों हमारे दिलों में जगह नहीं है। बेटा बाप की इज्जत करने तैयार नहीं, छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं, रिश्तेदार मालदार गरीब को इज्जत देने तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। और लोगों हम सोए हुए हैं, कसम खुदा की दुनिया के अंदर जो जाग गया, जो बेदार हो गया, वही अपने वक्त का गौसे आजम बन गया। जो दुनिया के अंदर जाग गया, दुनिया के अंदर बेदार हो गया, वही गरीब नवाज बन गए, वही साबिर पाक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। होने की जरूरत है। जिस दिन हम बेदार हो गए तो हमारी नमाज कज़ा नहीं होंगी बल्कि अज़ान बाद में होगी, हमारे कदम मस्जिद में पहले पड़ेंगे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिस दिन हम बेदार हो गए, जरूरत है कसम खुदा की अपने बच्चों को जरूर आप दीनदार बनाएं। दौलत खत्म हो जाएगी, दीन कभी खत्म नहीं होता। औलाद को दीनदार बना करके जाए। मैं अर्ज कर रहा था, बात मेरी लंबी हो गई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने ये मकान बनाया इतना मजबूती के साथ। भाई 50 साल की जिंदगी हो गई, 10 साल के लिए इतनी मेहनत की है, और 10 साल कच्चे मकान में गुजार लेते, 60 साल में टिकट करता, 70 साल में आदमी शहर खामोशा चला जाता। वो कहेगा मौलाना ये तो ठीक है, 50 साल का हो गया, 70 साल में मतलब क्या दुनिया से चला जाऊंगा, उससे पहले कभी भी मर सकता हूँ। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उम्र बताई जा रही है, जो अल्लाह अकबर अक्सर व बेशतर आज देखा जाता है 70 साल 75 साल में इंसान दुनिया छोड़ करके शहर खामोशा को आबाद करता है। वो कहेगा मौलाना 15 साल की उम्र मेरी बाकी, 20 साल की आपके मुताबिक मेरी उम्र बाकी है, ये मकान अपने लिए नहीं। मैंने कहा फिर किसके लिए मकान बनाया है? बाप की मोहब्बत पुकार उठी, बाप की शफकतें जवाब देती है, ये मकान अपने लिए नहीं, ये मकान औलाद के लिए बनाया है, ये मकान बेटे के लिए तैयार किया है। अल्लाह अकबर। एक क्या जवाब मिला बाप की मोहब्बत ने कि मकान बेटे के लिए बनाया, दुकान बनाई बेटे के लिए, गोदाम लगाया बेटे के लिए, अपनी कैपेसिटी अपनी हैसियत के मुताबिक फैक्ट्री बनाई बेटे के लिए, औलाद के लिए। अब जरा तवज्जो फरमाना, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का शामियाना लटकाया, जमीन का बिछोना बिछाया, शजरो हजर को बनाया, जिन्नो बशर को बनाया। ऐ परवरदिगार, एक बाप मकान बनाता है बेटे की मोहब्बत में, बाप दुकान बनाता है बेटे की मोहब्बत में। तूने ये आसमान बनाया है, कितना हसीन आसमान है, कितना तबीज आसमान है, न इसमें कोई नशेब है न कोई फराज है। एक लिंटर उसकी छत आप बगैर दीवार के नहीं रोक सकते, बगैर सुतून के नहीं रोक सकते। अल्लाह ने बगैर दीवारों के कितना मोटा आसमान रोक दिया, कितना तबीज आसमान रोक दिया। न कोई दीवार है न कोई पिलर है। अल्लाह अकबर। ए परवरदिगार, ये आसमान तूने किसके लिए बनाया, जमीन किसके लिए बनाई? आप कहोगे मौलाना औलाद के लिए, तो मैं कहूंगा ना 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 ना। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। सारी कायनात को अल्लाह की जरूरत, जानवरों को अल्लाह की जरूरत,
दरिंदों को अल्लाह की जरूरत, चौपाल को अल्लाह की जरूरत, गरीब को अल्लाह की जरूरत, अमीर को अल्लाह की जरूरत, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह बेनियाज है। अगर पूरी दुनिया भी अल्लाह की इबादत ना करे, अल्लाह की जात पर कोई फर्क ना पड़ेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खुदा की कसम, और लोगों तवज्जो फरमाना, अल्लाह तबारक व तआला ने ये आसमान किसके लिए बनाया? वो तो औलाद से पाक है, औलाद से मुबर्रा व मुनस्सा है, उसका तो कोई हमसर भी नहीं। तो बरेली की सरजमीन से आवाज आएगी, अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह रिश्तेदार से पाक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब बनाया है, अपना पैगंबर बनाया है, जो सारे नबियों का इमाम है। अल्लाह ने उसी की मोहब्बत में आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, शजर और हजर को बनाया। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत कलम उठा करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक, सिमा को सबक, मसीह का निशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नाजिम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तेरे रब का फैसला हो गया, इबादत न कर अल्लाह की, और अल्लाह की इबादत के बाद अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कर, अपने माँ बाप के साथ एहसान। बहुत अच्छा माइक आपका बोल रहा है, थोड़ी दूर से आवाज ये पकड़े हमारी, इतना अच्छा माइक करो जैसे कि आपका शुरू में माइक बोल रहा था। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो अगर दें तो एक हिस्ट्री का बाब आपके सामने में रख दो, इंशाअल्लाह ईमान आपका ताज़ा होगा। मुझे याद आता है तारीख में एक नाम हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख का है। अल्लाह अकबर। वो इस्लाम के लिए, कुरान की तरवीज और इशाअत के लिए, इस्लाम के झंडे को बुलंदो फाला करने के लिए अपने घर से निकले। जिस वक्त वो घर से जा रहे थे, उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उनकी बीवी हामला थी। अल्लाह अकबर। उनके अखराजात के मासिवा आपने 1000 दिनार अपनी बीवी के हवाले किए और कहा, तुम्हारे पेट में जो मेरी अमानत है, जब इसका तवल्लुद हो, जब पैदाइश हो, अगर बेटा हो तो नाइब रसूल बनाना, और बेटी पैदा हो जाए 1000 दिनार उसकी तालीम पे खर्च करना और उसको कनीज़े फातिमा बना देना। अल्लाह अकबर। फातिमा की बांदी बना देना। ये कह करके वो जंग में चले गए। अल्लाह अकबर। 1-2 साल लगे, बल्कि उनको 27 साल हो गए। इस्लाम के लिए लड़ते रहे, इस्लाम के लिए। अल्लाह अकबर। इस्लाम के वास्ते आप मैदान कारजार में लड़ते रहे, मैदान जिहाद में बराबर शिरकत करते रहे। 27 साल में घर को वापसी न हुई। उधर उनकी बीवी ने एक हसीनो जमील बेटे को अल्लाह अकबर जन्म दिया। तारीख में उनका नाम हजरत रबीअतुर राय है। अल्लाह अकबर। उनकी बीबी ने अपने बच्चे को अपना खूने जिगर पिलाया। अल्लाह अकबर। उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज अल्लाह 2 रुपए अता फरमा दे। औरत पहले फटती है, शोहर बात में तकब्बुर करता है, शोहर बात में घमंडी होता है। पहले औरत को घमंड आता है, वो गरीब औरत के सामने, बेवा औरत के सामने अपने अल्लाह अकबर जेवरात की नुमाइश करती है। गरीब औरत के सामने, बेवा औरत के सामने अपने कपड़ों को नुमाइश करती है। मेरे आका फरमाते हैं, गरीब के सामने कपड़ों की नुमाइश ना करो, बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो, यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार ना करो। ये पैगंबर इस्लाम की तालीम है। आज मैं कितने लोगों का दिल तोड़ता हूँ। आज बेटा बाप का दिल तोड़े, अल्लाह अकबर। रिश्तेदार गरीब रिश्तेदार का दिल तोड़ दे। पैगंबर की तालीम ऐसी है। मेरे आका की बारगाह में अदला गया तो आला बना दिया गया। जो गया है साबित नहीं कर सकता कि मुस्तफा ने खाली दामन भेजा हो। उनकी बारगाह तो ऐसी बारगाह। एक बच्चा नबी की बारगाह में पहुंचा, रो करके कहता है, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी माँ के जिस्म पे कपड़े पे पैमन लगे हैं, कपड़ा फट गया, मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरी माँ के वास्ते कपड़ा
दे दीजिए और तुम्हारा दीन मुझे कबूल नहीं करना है। पैगंबर ने इनकार ना किया बल्कि मुस्तफा मुस्कुराए, अपनी कमीज के बटन खोलने शुरू कर दिए। तारीख बताती है, सुन लियो, मुस्तफा ने बच्चे को अपनी कमीज अल्लाह अकबर उतार के हवाले की, बच्चा लेकर के चला, माँ की बारगाह में आया, माँ ने पेशानी को चूमा, अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटे तूने क्या कहा? बेटा कहता, माँ मैंने कहा दीन कबूल नहीं करना, माँ के वास्ते कपड़ा दे दो। ऐ बेटे उनका रिस्पॉन्ड क्या था, जवाब क्या था? बच्चा कहता है, माँ तारीख में मैंने अपनी जिंदगी में इतना सच्चा, इतना अच्छा इंसान नहीं देखा। वो मेरी धमकी सुनते थे और मुस्कुराते जाते थे। मुफ्ती नाज़िम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे आला हज़रत इस अंदाज में कहते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बोलो, बोल बोल के सुनो, कौन देता है देने को? आवाज बढ़ाते बोले, आवाज बोल दे भैया पूरी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोलो से बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मांगो अपने पैगंबर से, मांगो तो सही। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे पैगंबर की तालीम क्या है? घमंड अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह घमंडी को पकड़ता है। किबरियाई की चादर अल्लाह के लिए सेब देती है। जो अकड़ा अल्लाह ने उसको पकड़ा। शद्दाद को रब ने पकड़ा, कारून को रब ने पकड़ा, जो झुका अल्लाह ने उसे बुलंद किया। कुछ लोग अकड़ने हैं, पकड़ ये भी जाएंगे, नंबर इनके भी लगने हैं। लेकिन आप अपनी जिंदगी पर थोड़ा अपने ऊपर अल्लाह के वास्ते आप अपने ऊपर रहम करें, नमाजों की पाबंदी करें, अपनी चेहरों पे मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत सजाएं, उलमा के करीब आए, इनसे मोहब्बत करें। अल्लाह कुरान में कहता, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। तुम्हें जो परेशानी मुसीबत पहुंची वो तुम्हारी बदआमालियों की वजह से पहुंची। अल्लाह तो इतना करीम है, ईमान वालों, तुम्हारी कितने गुनाह माफ फरमा देता है। अगर वो बात बात पर पकड़ने लगे, कसम खुदा की जमीन हमको निगल लेगी, आसमान हमारे ऊपर आग के अंगारे शोले टपका देगा। ये तो अल्लाह का करम है कि वो हमारे छोटे छोटे गुनाह माफ फरमाता है, हमारे गुनाह माफ फरमाता है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो फरमाइए, मैं अर्ज कर रहा था लोगों, आज अल्लाह तबारक व तआला 2 रुपए अता फरमाए, अकड़िए मत, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। अल्लाह ने पैसा दिया है, उलमा पे खर्च कीजिए, दीन के रास्ते में खर्च कीजिए, मदरसे में खर्च कीजिए। अगर इमाम साहब आए मस्जिद की रसीद काटने के लिए, मदरसे की रसीद काटने के लिए, तो चेहरे पे 12 बज जाते हैं, ऐसा कि जैसे कि इन पे एहसान कर रहा है। नहीं मेरे प्यारे भाई, तेरी सोच गलत है, इस सोच को चेंज कर, बदल। ये तेरी सोच गलत है, अपने चेहरे का हुलिया मत बिगाड़, अपने जुग्राफिया को ना बिगाड़, बल्कि ये इनका एहसान है, ये तेरे दरवाजे पे आ गए। वरना कुरान कहता, अल्लाह ने तुझे मालिक निसाब बनाया है। अगर अल्लाह ने तुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, 2500 रुपए इनके आए बगैर तू जा, इनके दरवाजे पे जाकर के खड़ा हो जा, हुजरे के गेट पे जाकर के खड़ा हो जा, इजाजत चाह, अस्सलाम वालेकुम हजरत अंदर आ जाओ, इजाजत मिले तो अंदर चला जा, और जाकर के कह, हजरत ये मेरे ऊपर इस्लाम की तरफ से कर्ज आता है, इस 2500 रुपए की रसीद बना दीजिए, मदरसे के लिए काट दीजिए। अल्लाह अकबर। ये तो इनका एहसान है, तेरे दरवाजे पे जाके, कसम खुदा की तू मदरसे के दरवाजे पे जाके लाइन से खड़ा हो जा, अपने माल की रसीद बनवा के आ जा, अपने पैसे की रसीद कटवा के आ जा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा हूँ, अकड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, उसकी परवरिश खुद कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दौलत है, तो उसको डिब्बे का दूध लोग पिलाने के इंतजाम करते, डिब्बे का दूध पिलाइए। हम गरीब नहीं, मालदार लोग हैं। याद रखिए, अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना मेरी बहन, ये किसी और की सुन्नत नहीं, हजरत फातिमा की सुन्नत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये नबी की मुक़द्दस शहज़ादी है, सबसे छोटी शहज़ादी है। गौर फरमाए, हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, रमजानुल मुबारक का महीना था, मैं हजरत फातिमा के मकान पे गई, मैंने देखा दरवाजा बंद है, दस्तक दी, अंदर से कोई जवाब
बाप ना मिला। मैंने दरवाजे से रोशनदान से झांक करके देखा तो मैं हैरत में पड़ गई। हजरत फातिमा चक्की के पास सो रही है, हसन हुसैन का झूला झूल रहा है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। मैं सटपटा गई, वापिस नबी की बारगाह में आई, अर्ज किया आका चक्की खुद ब खुद चल रही है, हसनैन का झूला खुद ब खुद हिल रहा है, फातिमा सो रही है, आका माजरा क्या है? नबी फरमाते उम्मे ऐमन मेरी बेटी फातिमा ने रात सहरी पानी से की थी और इफ्तार के लिए जो पीस करके आटे रोटियों का इंतजाम कर रखी थी, फातिमा को शिद्दत प्यास और शिद्दत भूख ने झंझोड़ करके रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला फातिमा से मोहब्बत करता है, इसलिए कि जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसियत, महफिल साले सवाब, मुफ्ती नाज़िम मंजरी। 15 मिनट और मैं आपके लूंगा, समझ रहे हो? इंशाअल्लाह 12:30 बजे तक मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उम्मे ऐमन कहती सरकार ये तो ठीक है कि फातिमा सो गई, अल्लाह ने सुला दिया, लेकिन ये तो बताइए ये चक्की कौन चला रहे हैं, ये झूला कौन झुला रहे हैं? कहा उम्मे ऐमन ये चक्की जिब्रील चला रहे हैं, वाह, और ये झूला मीकाईल झुला रहे हैं। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हजरत रबी अब्दुर रहमान फर्रोक की बीबी रबी अतुर राय को अल्लाह अकबर पाकिस्तान का दूध पिला रही है, माँ होने का हक अदा कर रही है। जब बच्चा होशियार हो गया, चलने लगा, उंगली पकड़ी इमाम साहब के पास ले जाकर के कहने लगी ये 1000 दीनार इमाम साहब आपके लिए स्पेशल है, अगर बेटे को आलिम बना दो, हाफिज कुरान बना दो। मेरे शोहर ने मुझको हुक्म दिया है और मेरे शोहर को 27 साल हो गए, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। अब मैं अपने शोहर के हुक्म को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो। 1000 दीनार की थैली आपको दी जाएगी अगर आप मेरे बेटे को मेहनत से पढ़ा दे। कहा ठीक है, दाखिला ले लिया, एडमिशन दिला दिया, बच्चा पढ़ता रहा। अल्लाह अकबर, एक दिन हाफिज कुरान बने, एक दिन आलिम दीन बने। अल्लाह ने वो सुनहरा मौका भी अता फरमाया, किसी और मस्जिद के नहीं बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ के, अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी के वो इमाम भी बन गए, मेरे नबी की मस्जिद के इमाम बन गए। इमामत के फराइज अंजाम देने लगे। नमाज के बाद अल्लाह अकबर दरसे हदीस भी अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को दिया करते। तारीख बताती है मिर्जापुर और कुर्वो जवार से आने वालों इस महफिल में जरा तवज्जो फरमाना। अल्लाह अकबर, हजरत रबी अतुर राय दरसे हदीस जब लोगों को देते, एक दिन हदीस का दर्स दे रहे हैं, एक हदीस अज़मत वालिदैन पर मुश्तमिल, उनकी निगाहों के सामने से गुजरी। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जिसने सवेरे सवेरे अपने माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज किया आका अगर कोई बेटा दिन में 100 मर्तबा अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो मुस्तफ़ा मुस्कुराए। इरशाद फरमाया काला नअम अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अगर कोई बेटा दिन में 100 मर्तबा अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत और अकीदत से देखे तो अल्लाह सो हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसको रह रवे मंजिल ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर, जब आपके लबों पे ये हदीस आई, निगाहों से हदीस गुजरी, तड़प गए, माँ के पास आए, माँ के कदमों को चूम करके कहा ए माँ मैंने इस हदीस को पढ़ा लेकिन अपने बाप का चेहरा ना देखा, ये बता बाप है कहाँ? मैं अपने बाप की मुकद्दस पेशानी को चूमूं, बाप की ज़ियारत करूं। माँ रो करके कहती बेटा तेरे बाप को 27 साल हो गए, जब तू मेरे शिकम में था अपने बाप अब्दुर रहमान फर्रोक की अमानत बन के उस वक्त तेरे बाप गए थे इस्लाम की तरबीजों इशाअत के वास्ते। अभी तक मुझे कोई इल्म नहीं है कि वो जिंदा है या शहादत का जाम नोश कर चुके हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या कहा उनकी बीबी ने, किससे कहा आपने?
लखते जिगर से, ठीक है अल्लाह अकबर। फिर वापस आ गए, फिर नमाज पढ़ाने लगे, इमामत के फराइज अंजाम देने लगे, फिर लोगों को दर्स हदीस देने लगे। तारीख बताती है एक दिन उनकी बीबी और उनके बेटे की किस्मत का सितारा चमका। जो 27 साल पहले गए थे इस्लाम की तबलीग के लिए, वो वापिस आ गए। जब आए, जब बीबी के सर के बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, उनको भी बुढ़ापा, इनको भी बुढ़ापा। घर में दाखिल हुए, सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। आज तो शोहर बीबी को सलाम करने तैयार नहीं। अगर कोई शोहर बीबी को सलाम भी कर दे तो जानते हो क्या कहेगी बीबी? क्या मजाक कर रहे हो? क्योंकि हमने ऐसा माहौल बनाया ही नहीं। न बीबी शोहर को सलाम करने तैयार है। मेरे आका फरमाते अगर शोहर घर में आए, बीबी उसे मुस्कुरा करके सलाम कर दे, इस्तकबाल कर दे, अल्लाह 100 हज्जों का सवाब, अल्लाह ताला 70 शहीदों का सवाब अता फरमाता। आज सलाम क्या करेंगी? इतना दवा दिया उस कमजोर शोहर को, उस गरीब को, कि बेचारा अगर काम से पहले छूट जाए आधा घंटा, तो आधा घंटा बाद में घर में आता है। समझ रहे हो आप? कि सो जाएगी तभी घर में जाऊंगा। समझ रहे लियाकत भाई? कि वो सो जाए तभी मैं घर में जाऊं। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए, कसम खुदा की ये तो कोई बात नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमातुज़ ज़हरा की सच्ची कनीज़ हो। फातिमा जैसा अपने शोहर का अदब करो, जैसे उन्होंने मौला अली का अदब किया, तुम भी अपने शोहरों का अदब करो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया औरत पे सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है, और शोहर पे सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का है। मर्द पे सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का, औरत पे सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम जब घर में आया है, उनके भी सर के बाल सफेद, बीबी के सर के बाल भी सफेद है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने कहा बीबी जरा ये तो बताओ, मैंने तुम्हें एक अमानत दी थी, अल्लाह अकबर, 1000 दीनार दिए थे, उन दीनार का तुमने क्या किया? और मेरी अमानत जो तुम्हारे शिकम में थी, अल्लाह अकबर, उसका क्या हुआ? कहा जाओ पहले नमाज पढ़ लो। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ने के लिए जब नबी की मस्जिद में पहुंचे हैं, इत्तेफाक से क़िराते जहरी थी, मगरिब या इशा की नमाज थी। अल्लाह अकबर। जब आपने इमाम साहिब के पीछे दोस्तों नमाज अदा की है, आवाज बड़ी प्यारी, चेहरा देखा तो लाजवाब, आवाज देखी तो जैसे अल्लाह ने लहने दाऊदी अता फरमा दी है। शीरी आवाज है, मीठा चेहरा है, चमकता चेहरा है, उभरते गाल है। अल्लाह अकबर। पेशानी बड़ी अल्लाह अकबर सुंदर है। अल्लाह अल्लाह। दाढ़ी देखो तो लाजवाब है, खूबसूरत चेहरे पर वो काली काली दाढ़ी। अल्लाह अकबर। जब देखी है इमाम साहब का चेहरा देखा, फरेफ्ता हो गए, मस्जिद के दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए, अर्ज करने लगे परवरदिगार तेरे खजाने में तो कोई कमी नहीं, जैसा ये इमाम साहिब है, ऐ अल्लाह एक बेटा ऐसा मुझे भी अता फरमा दे, ताकि मेरा दिल भी हरा हो जाए, मेरा दिल भी खुश हो जाए। क्या मालूम था ये बेटा किसी और का नहीं, जिसके गोरे चेहरे पे काली दाढ़ी, वो बेटा तुम्हारा है अब्दुर्रहमान, जिसके उभरते गाल है वो बेटा तुम्हारा है अब्दुर्रहमान, जो नबी की मस्जिद का इमाम है वो बेटा तुम्हारा है अब्दुर्रहमान। अल्लाह अकबर। खड़े रहे, नमाज के बाद दर्स हदीस जब लोगों को दिया, अल्लाह अकबर, जब आपने इल्म दीन देना लोगों को शुरू किया है, नबी का इल्म लोगों को दिया है, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है कि रबी अतुर राय नहीं बल्कि उनके लबों से फूल झड़ रहे हो। एक एक बात अल्लाह अकबर लोगों के दिलों में उतरती जा रही है, एक एक बात लोगों के दिलों पे नक्श होती जा रही है। अल्लाह अकबर। दर्स हदीस हुआ, इख्तिताम हुआ महफिल का, लोग यहाँ के बाद निकलना शुरू हो गए। हमारे और आपकी तरह नहीं, इमाम साहब सलाम फेरे, लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए हम मस्जिदों से निकलते हैं, एक दूसरे के चप्पलों को अल्लाह अकबर पैर रोनते हुए मस्जिदों से निकलते हैं। उसकी जूती एक मस्जिद में खारिज मस्जिद में, और दूसरी जूती हमने मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा दी। ये हमारे निकलने का तरीका है। मैं अफसोस में पड़ गया, ए अल्लाह, ये मस्जिद से नमाजी निकल रहा है, ये जेल से कैदी निकल रहा है। बेशक हक है।
बस मस्जिद से ये निकलने का अंदाज कि लोगों की गर्दनें फलांगी, ये निकलने का अंदाज कि तेरी और मेरी जूती नालियों में डाल दी, एक जूती गरीब की मस्जिद में, दूसरी मस्जिद से बाहर। ये तो कोई तरीका नहीं। लोगों तवज्जो करो, लोग निकलना शुरू हुए, ये के बाद दिगरे आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा लोग निकल रहे हैं। पहला आदमी जब निकला उसी का गट्टा पकड़ा, गट्टा पकड़ के बोले ये बता इमाम साहब का आगे। हाँ, इनके अब्बा से मिलूंगा और पूछूंगा इनके अब्बा ने इन्हें पढ़ाया कहाँ। मैं भी पढ़ाऊंगा और अल्लाह मुझे भी बेटा देगा तो मैं भी पढ़ाऊंगा, उसी मदरसे में पढ़ाऊंगा जिसमें ये पढ़ के आए हैं। क्या पता था ये तुम्हारी बेटे, अभी कंफर्म नहीं हो ना, पता ही नहीं चल लिया। 27 साल के बाद आए, बोले ओ अजनबी इंसान देख सब कुछ पूछ ले, इनके अब्बा के बारे में कुछ मत पूछिए। कारी फुरकान की समझ में हमारी बात आ रही है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इन्हें तो बेचारों को झेल नहीं है अब। अल्लाह अकबर। कहा भाई देखो सब कुछ पूछ लो, पूरा बायोडाटा हम तुम्हें दे देंगे इनके बारे में, बाप की बात मत करियो इनके। बोले क्यों भाई, ऐसी कौन सी वजह है? बोले वजह ये है इनके अब्बा तब छोड़ के गए थे जब इनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी। हाय हाय, किस्मत का सितारा चमक गया। जो दिल अंदर से हिचकोले ले रहा था ना, उसे तसल्ली मिलना शुरू हो। सुभान अल्लाह। क्या मतलब 27 साल? बोले यार 27 साल पहले तो मैं ही गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आगे बताओ। बोले अभी तक नहीं आए। अच्छा फिर? बोले फिर इमाम साहब जब हमें अजमत माँ बाप पे गुफ्तगू करते हैं तो खुद रोते हैं, कहते भाई मैं बड़ा कम नसीब हूँ, अल्लाह ने इतना बड़ा ओहदा दे दिया लेकिन बाप का चेहरा न देख सका। अल्लाह अकबर। मुकम्मल बात कन्फर्म हो गई, मुकम्मल बात हो गई, इल्म आपको हो गया। लोग जब सब निकल गए, बाद में इमाम साहब मस्जिद के दरवाजे से निकले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुख रबीअतुर राय के करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम। इमाम साहिब ने सलाम का जवाब दिया है। यार ये लोगों के नजरिए थे, कितना बड़ा मर्तबा इमाम को देते थे, इमाम को सलाम करते थे। आज तो इमाम साहब को लोग ताड़ रहे हैं, ताड़ के बैठे हैं, गली गरियारों में ताड़ रहे हैं। देखेंगे हमें सलाम करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लोग चौपाल पे हुक्के पी रहे हैं और इमाम साहब का अंदाजा लगाने के लिए बैठे हैं। देखेंगे सलाम करके नहीं जाएंगे कि जाएंगे। अल्लाह अकबर। मुझे ये तो बता, तू मुखिया है अपने घर का, तू चौधरी है अपने घर का, तू नंबरदार है अपने घर का, इमाम इमाम है। इमाम किसी का नौकर नहीं बल्कि इमाम मुस्तफा जाने रहमत का नौकर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। इमाम तेरे बाप के मुसल्ले पे नहीं, रसूल पाक के मुसल्ले पे। यार इमाम को सर पे बिठाओ, सलाम करो। सलाम किया इतने बड़े आदमी ने, इतने बड़े आदमी ने। और ये जो कम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। तो जितने लोग कम नमाज पढ़ते हैं इमाम का अदब इतनी ज्यादा करते हैं। और जितनी अल्लाह तौफीक दे 5 टाइम नमाज पढ़ने की, तहज्जुद में उठने की, मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह कुछ अच्छे भी होते हैं जो तहज्जुद भी पढ़ ले, अब वो अपने आप को वली से कम नहीं समझ रहा। अब इमाम की हरकतों पर नजर करना शुरू कर दी। इसे ये नहीं पता आलिम दीन का ईशा की नमाज पढ़ा के सो जाना और इसका पूरी रात जागना, उसका सोना इससे अफजल है। बेशक बेशक बेशक। आबिद का दिन में सियामुन नहार रहना, रात को क़ियामुल लैल रहना, रोजा रखना, रात को शब्बेदारी करना, ये आबिद की शब्बेदारी और दिन भर रोजा रखने से उसकी 5 टाइम की नमाज पढ़ के और दीन का एहतमाम करके ये उसका अफजल है। एक आलिम 1000 आबिदों पे अफजल है, 1000 आबिदों पे अफजल है। तुझे क्या पता शैतान कब तेरा मतलब क्या तुझ पे हमला कर दे, तेरी नमाजें कहां बर्बाद कर दे। शैतान तो आजमाता रहता है, आजमाता। शैतान को उस वक्त बड़ा सुकून मिलता है जब कोई मस्जिद से इमामत छोड़ देता है। बोले अब मैं इमामत करूंगा ही नहीं, लोग परेशान कर दिया। कोई अपनी अल्लाह अकबर काश्तकारी पे उतर आया, कोई दुकान खोल के बैठ गया, कोई अल्लाह अकबर किसी और तरीके से जरिया माश करने लगा। शैतान
नाचता है उस वक्त, शैतान को खुशी होती है उस वक्त, शैतान झूमता है उस वक्त। तू क्या समझता है, तूने एक इमाम साहब को धब्बा निकाल के मस्जिद के दरवाजे से बाहर कर दिया। कसम खुदा की तूने एक इमाम को इमामत से क्या छुड़वाया है, तूने शैतान को खुश कर दिया। तेरे अमल से शैतान नाच रहा है, इसलिए कि शैतान का रोजाना पानी पे मुसल्ला और तख्त बिछता है और वो अपने चेलों का इम्तिहान लेता है। तूने क्या किया, तूने क्या किया? वो कहते हमने शराबें पिलवा दी। शैतान कहता है हमने आपस में झगड़े करा दिए, आपस में कत्लो गारत करी करा दी। कोई कहता हमने लूट मार करा दी, कोई कहता बाप बेटे से अलग करा दिया, कोई कहता है माँ बेटे में झगड़ा करा दिया। शैतान को खुशी नहीं होती। एक उतर के कहता है मैंने भी सरकार छोटा सा काम किया है, एक बच्चे को मदरसे में पढ़ने से रोक दिया, एक इमाम को इमामत कराने से रोक दिया। शैतान नाचता है। दूसरे चेले कहते हैं उसके इसने छोटा सा काम किया है, हमने तलवारें चलवा दी, हमने गर्दनें कटवा दी, हमने अल्लाह अकबर लोगों को जेलों में डलवा दिया, बाप बेटे में रखना करा दिया, मियां बीबी में ना चाकी ना इत्तेफाकी करा दी, हमें कोई शाबाशी नहीं मिली और इसने मदरसे में बच्चे को पढ़ने से क्या रोका है। शैतान कितनी शाबाशी दे रहा है, कितना उछल रहा है, इब्लीस कितना खुश हो रहा है। इब्लीस कहता है आओ मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल दूं। उसके पीछे पीछे उसके चेले अल्लाह अकबर। वो पहुंचा एक आबिद के पास, आबिद साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं। उससे शैतान कहता है ये बताइए आबिद साहब ये शीशी है, क्या अल्लाह ताला इस कायनात को, इस दुनिया को इस शीशी के अंदर अल्लाह ताला डाल सकता है? अल्लाह अकबर। वो आबिद कहता है, आबिद जवाब देता है इतनी छोटी शीशी, इतना छोटा इसका मुंह, इतना बड़ा जमीन व आसमान, कैसे अल्लाह इसको डाल देगा? अल्लाह अकबर। वो आगे बढ़ गए आबिद साहब, शैतान आगे बढ़ गया, अपने चेलों को समझाता है देखा जब इसे खुदा की कुदरत पे भरोसा नहीं, इसके सजदे इसे क्या फायदा देंगे, इसकी नमाज इसे क्या बचाएंगी, इसके रोजे इसे क्या बचाएंगे? इसे तो अपने रब पे भरोसा नहीं, इसे तो अपने रब की ताकत पे भरोसा ना रहा तो इसके सजदे कोई काम के नहीं। अब आगे मेरे साथ चलो, आगे आगे शैतान, पीछे पीछे उसके चेले चपाटे। एक आलिम नमाज पढ़ने जा रहे, आलिम साहब से कहा ये बताइए मसला। बोले जल्दी पूछो नमाज का टाइम हो गया है, मुझे नमाज पढ़ाना है। कहा ये शीशी है, क्या अल्लाह ताला जमीन और आसमान को इस शीशी के अंदर डाल सकता है? इतना सुनना था, आलिम जलाल में आ गए और अपनी इल्मी लियाकत के साथ मुकम्मल तशफ़ी बख्श जवाब दिया। इरशाद फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो शैतान मालूम होता है अरे ये तो बहुत बड़ी है शीशी, अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो एक सुई के नोके के बराबर इस दुनिया को करके जमीन और आसमान को सुई के नोके के बराबर कर दे, फिर सुई के नोके में इस दुनिया को डाल दे। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत महफ़िल इसाले सबाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? 2-4 मिनट किरोस हो गए, आगे बढ़ गए हैं। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात में अर्ज कर रहा था मुसलमानों, अल्लाह अकबर कि सबसे बुरा अमल यह है कि किसी आलिम को इमामत से रुकवा देना। सबसे बड़ा बुरा अमल यह है किसी मदरसे में ताले लगवा देना। अल्लाह ने दौलत दी है तो उलमा पे लुटाओ, अपनी दौलत से कुरान के हाफिज निकलवाओ, अपनी दौलत से मदरसों की तामीर कराओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत रबी अब्दुल से हजरत अब्दुल रहमान फर्रुख को सलाम, उन्होंने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। अब्दुल रहमान फर्रुख ने कहा इमाम साहब ये बताइए तुम्हारे बाप का नाम क्या है? रोने लगे रबी अब्दुल राय, रो करके कहा मैं बड़ा कम नसीब हूँ ए अजनबी इंसान, मेरा बाप उस वक्त जिस वक्त मैं माँ के शिकम में था उस वक्त मेरा बाप मैदान कारजार में गया था, अभी तक घर वापसी नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। कहा ए इमाम साहब तुम्हारे बाप का नाम क्या? अब्दुल रहमान फर्रुख है। इमाम साहब तुम्हारे बाप क्या 27 साल पहले गए थे? चौक गए रबी अब्दुल राय। कहा आपको कैसे मालूम? इतना सुनना था। कहा आओ आगे बढ़ो, गले से लग जाओ। जो 27 साल पहले तुम्हें तुम्हारी माँ के शिकम में छोड़ के गया था वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा बाप
बाप अब्दुर्रहमान तुम्हारे सामने खड़ा है। गले से लगाया बेटे को, सीने से लगाया बेटे को, बगलगीर किया बेटे को, पेशानी को चूमा, बेटे ने बाप की पेशानी को चूमा, कदमों से लिपटे सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, रुखसार को चूमा, होठों को चूमा। अल्लाह अकबर। बाप बेटा को गले से लगाते रहे, रोता रहा बाप, रोते रहे बेटे। अल्लाह अकबर। हाथ पकड़ा, घर को लेकर के आए। अल्लाह की वो शाकिरा साबिरा बंदी मुसल्ला बिछा करके सजदे में सर रो करके ज़ारों पर्दे में सर रख के ज़ारों कतार रो रही है, आंसू बहा रही है। अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बोले, ऐ परवरदिगार आलम, अगर बीवी दे तो मेरे जैसी दे। मैं इस्लाम के लिए मैदान में तलवार चलाता रहा, इधर मेरी बीवी ने मेरे बेटे को आलिम दीन बना करके मेरा सर फख्र से बुलंद करा दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नाजिम मंजरी, नारे तकबीर। सर फख्र बुलंद होता है कब? जब बेटा डॉक्टर बनता है। सर फख्र बुलंद होता है जब बेटा इंजीनियर बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सुरखरुई और सर बुलंदी उस वक्त हासिल होती है जब बेटा हाफिज कुरान बनता है, जब बेटा आलिम दीन बनता है। बनाओ अपने लालों को आलिम दीन, बनाओ अपने बेटों को हाफिज कुरान। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बाप दादा का नाम याद रखिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि जो औलाद अपने माँ बाप का नाम याद रखती है वो माँ बाप की वफादार कहलाती है। वाह, आओ मैं तुम्हें अपने नबी के दादा का नाम सुना करके बात को ख़त्म करो बड़ी तेज़ी के साथ। हिंदुस्तान के वो माया नाज शायर हिंदुस्तान मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रज़ा, मैं बहुत पहले से जानता हूँ और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नाम पैदा किया है। पता नहीं कौन सा शेर है जो बारगाह रज़ा से होते हुए मदीना शरीफ पहुँच गया है और ये लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। और आपके गांव का नाम रोशन किया कारी फुरकान साहब क़िबला ने। ये फरमा रहे थे इतने अशार, इतना ख़जाना है अशार का इनके पास, ये तिजोरी नहीं खोल रहे हैं क्योंकि इनका घर है, ये बाहर खुलती है। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। मैं तेज़ी के साथ पढ़ दो, मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से बोलिए या रसूल अल्लाह। भैया थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दे, अपने घर को वापस लेके जाओगे क्या इसको? ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलो सुबहान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बोलो ये कौन है? सबसे पहले इंसान, आदम से बना आदमी। हम आदमी क्यों कहलाते? हम आदम की औलाद हैं, आदम से है आदमी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब इतनी मत खोलो कि ओवरलोडिंग हो जाए, लोग परेशान हो जाए, जरा कब्जे में रखिए। अच्छा ऑपरेटर वही होता है। देखिए अच्छा ऑपरेटर की पहचान बताऊं आपको, वो गुस्से में नहीं आता है, वरना कब तक आप चलाओगे? जितना आप बुर्दबारी करोगे बर्दाश्त करोगे। हमारा काम है बार बार इसको नहीं, गुस्सा कभी किसी पे मत करना, ऊंची आवाज से भी मत बोलना वरना फेल हो जाओगे। आपका काम है आप हमें बर्दाश्त करें, जैसा कहें वैसा बर्दाश्त करते रहें। ये बोलना भी बाद में आप मुझसे कह लें ये अच्छी बात है, यहाँ कुछ मत कहिए वरना आप फेल हो जाओगे। मैं चाहता हूँ अल्लाह आपको और तरक्की दे और बुलंदी दे, जैसा हम कहें वैसा करते रहिए। आप हमारे इशारे पर काम करिए वरना आप गुस्से में आ गए तो यही रुक जाओगे। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाईल, मलाईल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर। अब आप भी इतनी कंजूसी मत करो, बोलते जाओ, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मलाईल है, मलाईल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारूक, शारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहद, फहद के बेटे गालिब, गालिब के बेटे मुई, मुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई। हजरत कारी फुरकान साहब क़िबला से मेरा नंबर ले लेना और सुबह को फोन पर सुभान अल्लाह बोल के मुझे बता देना कि रात शजरा सुनाया था, उधार सुना है, अब सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। सुबह को फोन पर बोल देना। हजरत अब्दुल मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसियत, फैज़ानी आला हजरत, महफिल साले सबाब, खतीब हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन।